जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग महाजनपद कि कितने महाजनपद हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मगध महाजनपद से। पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद ने मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंशों ने शासन किया। 7 राजवंशों ने शासन किया। उसमें पहला वंश कौन था? हर्यक वंश। इसका एक ट्रिक क्या है? हसीन, मशुक, सा। हा से हो गया हर्यक वंश, हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश, फिर ना से हो गया आपका नंद वंश, मा से हो गया आपका मौर्य वंश, सु से हो गया सुग वंश, और का से हो गया कन्ना वंश, और सा से सातवाहन वंश। इस प्रकार से मगध महाजनपदों पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। हसीन, मशुक, सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश, कन्ना वंश और सातवाहन वंश। तो सबसे पहले इसको शासन कौन किया था? हर्यक वंश। यह कितने कब से कब किया था? तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा। ये कब से कब शासन किया था हर्यक वंश? तो 544 से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार का। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्म का समकालीन था। जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों का क्या था? समकालीन था। समकालीन का मतलब उसी के समय, जैसे में समकालीन का मतलब होता है कि आप किस चीज के समय, जैसे आप सभी लोग कोविड के समकालीन हैं, मतलब आपके समय में कोविड आ गया है, आपके समय जो घटना घट रहा है उसी को हम समकालीन कहते हैं। जो आपके समक्ष घटना घट रहा है या आप उसमें मौजूद थे उसी को समकालीन कहा जाता है। तो यह दोनों के समकालीन था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। इन्होंने अपने राजधानी राजगिरी, जो गिरिब्रज पहले कहलाता था, अभी राजगीर है, वहां बनाया अपनी राजधानी। मगध की राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया? तो राजगीर बनाया। इन्होंने मगध पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक शासन किया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार पहला ऐसा राजा था जिन्होंने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था। प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था, या पहला ऐसा राजा था जो प्रशासनिक मतलब अपना सेना को मनोबल बढ़ाना, सेना जमा करना, इस पर बल दिया था। कौन? तो बिंबिसार। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था, यानी मानता था किसको? बौद्ध धर्म का। लेकिन समकालीन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों का था, लेकिन यह मानता किसको था? बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म का था। अंग राज्य के राजा थे ब्रह्मदत्त। अंग राज्य के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। उसको हराकर, ब्रह्मदत्त को हराकर वहां का शासक अपने पुत्र, ये कौन है? अजात शत्रु, इसका पुत्र है। वहां का शासक किसको बना दिया? अजात शत्रु को पुत्र शासक बना दिया। अंगदत्त के राजा ब्रह्मदत्त को, ध्यान से समझिएगा, अंग राज्य के राजा को, ब्रह्मदत्त को हराकर वहां के शासक अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक बना दिया। इसकी पहली पत्नी महाकोसला थी। यह कौन थी? पहली पत्नी महाकोसला। पहली पत्नी, ध्यान दीजिएगा, इसका पहले पत्नी महाकोसला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री थी। कौशल राज्य की राजा थे, वहां की पुत्री थी। इनको दहेज में काशी प्रांत मिला था, जहां से 1 लाख रुपया सालाना आता था। 1 लाख रुपया, उस समय 1 लाख रुपया आप समझ सकते, 1 लाख रुपया सालाना आता था। यह कौशल राज्य की पुत्री एवं प्रेषणजीत की बहन थी। प्रेषणजीत की बहन थी। बिंबिसार का दूसरा पत्नी चेलन्ना थी, जो कि वैशाली के लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। ध्यान समझिएगा, बिंबिसार का दूसरा पत्नी चेलन्ना थी, जो कि वैशाली लिच्छवी यानी नरेश चेतक की पुत्री थी। इन्हीं के चेलन्ना के ही प्रभाव में आकर, चेलन्ना के प्रभाव में आकर इन्होंने कहा जैन धर्म अपना लिया। यह ध्यान से समझिएगा। बिंबिसार का दूसरा पत्नी चेलन्ना थी,
इसके ही प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म ज्वाइन कर लिया। पहले बौद्ध धर्म था और जैन धर्म का स्वीकार कर लिया। इसकी तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो पंजाब की थी, मद्र कुल की शासक थी वहां की। फिर चौथी पत्नी इसका आम्रपाली थी, जो वैशाली के गणिका थी। वैशाली की गणिका का मतलब वहां के ये अपना शासक जो भी होता है वहां के थी। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? भाटिया था। इनके पिता का नाम भाटिया था। बिंबिसार को पुराण में क्या कहा जाता है? पुराण में इनको श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक मतलब महान होता है, श्रेणिक। बिंबिसार को पुराण में श्रेणिक कहा जाता है। इसकी हत्या 492 ईसा पूर्व में इसके ही बेटे कौन कर दिया था? अजातशत्रु। इसका पुत्र कौन कर दिया? अजातशत्रु। अजातशत्रु हत्या कौन कर दिया? अजातशत्रु। और चंद्रदत्त, अवंती के राजा थे चंद्रप्रदोत। इनको एक बार बीमारी हुआ तो अपना जब बीमारी हुआ तो किसी डॉक्टर, किसी वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, तो बिंबिसार ने अपना वैद्य जीवा को भेजा, तो इनका ठीक हो गया। इनका इलाज जल्दी से ठीक हो गया और इन्होंने अपनी जहांगीर जो बोलते हैं कि अपना राज क्षेत्र दिया, जिससे बिंबिसार का राज क्षेत्र और बढ़ गया। और इस प्रकार से बिंबिसार के बारे में हम लोग जान गए। बिंबिसार का हत्या कौन किया था? अजातशत्रु। उसको पितृ हत्या कहते हैं। उसका ही बेटा उसका हत्या कर दिया। बिंबिसार का ही बेटा अजातशत्रु उसको हत्या कर दिया, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? पितृहंता। अब बिंबिसार के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद अजातशत्रु इसका अगला शासक बना अपना पिता का हत्या कर। तो अजातशत्रु के बारे में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।